ठाकुर जी बलवान हैं, ये ठाकुर जी का यश है। ठाकुर जी सुदर्शन चक्रधारी हैं, ये ठाकुर जी का यश है। ठाकुर जी तीनों लोकों के स्वामी हैं, ये ठाकुर जी का यश है, ऐश्वर्य है। पर वही ठाकुर जी व्रज में कैसी लीला करते हैं, ये ठाकुर जी का निर्मल यश है। वही ठाकुर जी मक्खन के लिए रोते हैं, वही ठाकुर जी गोपियों के यहाँ जाके मक्खन चुराते हैं, वही ठाकुर जी परब्रह्म होते हुए गैया चराते हैं, हो कहते हुए गैयाओं को हाँकते हुए चलते हैं। ये ठाकुर जी का निर्मल यश है। आपने ये कहां वर्णन किया? कहीं भी नहीं। इसलिए आपका चित्त अशांत है, क्योंकि आपने ठाकुर जी के ऐश्वर्य का वर्णन किया है, ठाकुर जी की निर्मल यश का वर्णन नहीं किया। निर्मल यश, वृंदावन में ठाकुर जी का निर्मल यश है। यहां ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म धारण नहीं करते, दो भुजा से ही वो सब करते हैं जो शंख चक्र वाले ठाकुर जी करते हैं। क्यों चार भुजा क्यों धारण नहीं कर रहे? बोले ये ब्रजवासीन के आगे अगर चार भुजा धारण कर ली तो मुझको परमात्मा मानेंगे, मुझको लाला नहीं मानेंगे। ये ठाकुर जी का निर्मल यश है। गैयाओं के पीछे डोलते हैं, गोपियों के घर जा जा करके माखन चुराने की भावना रखते हैं, गोपियों के साथ में रास विहार करते हैं, प्रिया जी के साथ में, श्री जी के साथ में मधुर लीला करते हैं। ये सब ठाकुर जी का निर्मल यश है। आपने कहां लिखा? कहीं भी नहीं। इसलिए आपका मन अशांत है। ऐसा कोई वर्णन करो जहां पे ठाकुर जी का ऐश्वर्य ना हो, निर्मल यश हो। बंधुओं, जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बन जाता है तो आजकल के लोगों का भी ऐसा स्वभाव है कि जो व्यक्ति बहुत बड़ा बन जाता है तो फिर उससे जब इंटरव्यू करते हैं या उससे बातें करते हैं तो उसकी निजी बातें पूछते हैं। आप घर में कैसे रहते हो, आपको भोजन में क्या अच्छा लगता है, आप घूमने कहाँ जाते हो, आपकी हॉबीज क्या हैं? क्यों? वो सुनकर के जो ऐश्वर्यवान व्यक्ति जिसके बाहर का रूप दिख रहा है, जो हमेशा एक ऐश्वर्य में ही रहता है, एक यश में ही रहता है, एक समाज के किसी उत्थान में ही रहता है, वो निज स्थिति में कैसा रहता है उसको देखने सुनने की लोगों में इच्छा रहती है। वही उसका निर्मल यश है। तो वही नारद जी कह रहे हैं आपने वो लिखा नहीं है, इसलिए आपका मन अशांत है। ठाकुर जी सोते कैसे हैं इसका वर्णन करो। कैसे सोते हैं ठाकुर जी? गुलाल चलो गो गले में। अब तो हवा में भी गुलाल घूम ही रहा है। कैसे सोते हैं ठाकुर जी? चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया मोरी, चंद्र खिलौना। मैया मुझ को चंद्रमा चाहिए। मैया बोली लाला चंद्रमा चाहिए? बोले हाँ। अच्छा लाला आज सो जा, कल दे दूंगे। नहीं नहीं अब ही चाहिए मैया, या को तू तोड़ के लाऊ ऊपर से। अब बालक तो ऐसी बात करते हैं। अब जो गीता का ज्ञान देने वाले, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अप्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् आदि आदि जैसे शब्दों से गीता का ज्ञान देने वाले ठाकुर जी ये कह रहे हैं क्या? चंद्र खिलौना ले हूं। मैया की गोद में लेटे हैं, खिड़की के पास में ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मैया खिड़की के पास लेकर के बैठी है और ठाकुर जी इतने में ही देखे मैया जी कहा है, ये ऊपर चमक रो कहा है जी कहा है? तो मैया ने कही लाला जी चंद्र खिलौना है। बस खिलौना नाम सुनते ही ठाकुर जी मचल गए, मुझको तो यही चाहिए। मैया बोली आज ना मिलेगो कल दूंगी। ना देगी मैया? बोले ना दूंगी। ना देगी? ना दूंगी। सोनो तो दूर, ठाकुर जी गोदी से उछल के नीचे आ गए। जय हो लोट अब ही धरेण पे, जय हो लोट अब ही धरनी। ब्रज भाषा है, समझ में आ रही है? अच्छा, कई मैयाओं के बालक ऐसे होते हैं, एक तो बालक जिद्दी ऐसे होते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, पर कई बालक ऐसे होते हैं मैंने देखे हैं, वो जिद में अपना सिर पटकने लगते हैं जमीन पे। बोले ला के दो, सिर मारने लगते हैं दीवार में जाके। और कभी कभी उनको पता चल जाता है कि दीवार और जमीन से लग जाती है तो गद्दे में सिर मारते हैं, यहां लगेगी नहीं। कई बालक मैंने देखे वो अपने जोर से अपने बाल खींचते हैं अपनी मां को दिखाते हुए। कितना इमोशनली टॉर्चर करते हैं मैयाओं को। ये लाला भी, कन्हैया भी ऐसे ही है।
मैया के सामने लेट गए जमीन पे, ना देगी मैया, बोले ना दूंगा। सोई अपने शरीर को पूरी रज में लपेटने लगे, गंदगी उछाल उछाल के अपने ऊपर लगाने लगे। जय हो लोट अब ही धरेण पे, तेरी गोद न आए हूं, सुन मैया मोरी, तेरी गोद। मैया ने जैसे ही देखी रज लिपटाए रहो है, गंदगी उछाल रहो है, मैया बोली लाला देख ले ऐसा मत करे। वो ना मैया ऐसा ही करूंगा अब तो मैं। मोए कहा एक तो तू बुरो बावड़ो कारो, ऊपर ते रज लगा लेगो, गंदगी में लोटेगो तो और बुरो है जाएगो। मोए कहा ये गोपी जन जो तू को देखती रहे कहा है, कल ते और बुरा लगेगा तो तू को देखूंगी भी ना। ठाकुर जी इतने में बैठ के खड़े है और अपने आप को झाड़न लगे। गोपी ना देखेंगे मोकू, ना देखेंगे, देख तेरे बाल बिगड़ गए, आजा तेरी चोटी कर दूं। ना मैया अब मैं तोते अपनी बेड़ी नहीं गुथाऊंगो, अपनी चोटी नहीं बनवाऊंगो, मैं ऐसे ही रहूंगो। अब तू मुझको या तो चंद्र खिलौना दे, नहीं तो मैं अपने बालन को और भुज्जा सो बना लूंगो। सो मैया बोली मोह कहा है जुआ पड़ जाएंगी तेरे बालन में, एक दिन तो खींच के ले जाएंगी जमुना जी में फेंक देंगी। अच्छा मैया जुआ पड़ जाएंगे? बोले हाँ ले बना ले। मैया लेकिन मेरी एक बात सुन ले, मैं कपड़ा तो साफ करवा लूंगा, चोटी तो बनवा दूंगा, लेकिन कल मैं गोकुल में हल्ला करूंगा। बोले कहा हूं तो सुत में नंद बाबा को, हूं तो सुत में नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हूं, सुन मैया मोरी, तेरो सुत। मैं पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा कि आज से मैं केवल नंद जी को लाला हूं, मेरी कोई मैया ना है, मैं यशोदा को लाला ना हूं। और जाने मुंह से यशोदा के लाला कही, वाके मुंह में मैं गोबर फेंक दूंगा, मैं तो केवल नंद जी को लाला हूं। मैया से जैसे ये बात कही सो मैया ने घबरा गई, सोई लाला पकड़ लिए। मेरी सुन इत आओ लाडले, मेरी सुन इत आओ लाडले, बलभद्र को न जने हूँ, सुन लाला मेरे, बलभद्र को न जने हूँ, सुन लाला। लाला यहाँ पे यहाँ पे पकड़ने लगी तो ठाकुर जी भागे, तो बोले ऐसी बात है लाला जो बलराम को नहीं पता चलनी चाहिए। सोई ठाकुर जी रुक गए, मैया जल्दी तो कह ऐसी कौन सी बात है। सोई मैया ने गोदी में उठा लिए और मैया ने कही लाला तू को चंद्र खिलौना चाहिए? बोले हाँ। अरे चंद्र खिलौना तू सुंदर, या तू ज्यादा गोरो, या तू ज्यादा आकर्षक, और बढ़िया तो को मैं तो नई दुल्हनिया ले हूं, सुन लाला मेरे, नई दुल्हनिया ले। ओहो जैसे ही सुनी ठाकुर जी तो अंग में भर लेंगे यशोदा, मैया मैं तेरो ही लाला हूं, मैं तेरो ही लाला हूं, मैं अब सो रोज नहाऊंगो, नए नए लत्ता पहनूंगो, रज में नहीं डोलूंगो, रोज अपनी बेड़ी गुथाऊंगो, मैया पर मेरी बात सुन। बोले कहा मेरी सुन मैया मोरी, मेरी सुन मैया, मैं अब ही बिहावे जय हूं, सुन मैया मोरी, अब ही बिहावे। मैया बोले कहा, बोले अब ही ब्याह करा मेरो। और मैया तू तो अब ही मंगल गब्बाए दे, गोपीन को जाके नौतो दे दे, और नंद बाबा तो कहते मुझको घोड़ी मगवा में, देख मैया मैं बढ़िया दुल्हा सोई लग रहा हूं, नेक फेंटा बांध दे, अब ही चल ब्याह कर, अब ही जाऊंगा। अभी तक तो रो रहे चंद्रमा के काजे, अब रो रहे दुल्हन के काजे। लाला भोर तो है जान दे। बोले मैया तू ना जाने रात में है रही है, रात है रही है, मैं ब्यावे जाऊंगा तो दुल्हन वाले बोलेंगे भैया लाला कारो काई को, तो कह देंगे कारी रात है रही है हमारे कारो है, दिन में जाऊंगा तो सबरी पोल पट्टी खुल जाएगी। मैया तू अब ही ब्यावे ले चल। ये क्या है? ये निर्मल यश। नारद जी महाराज वेद व्यास जी से कह रहे हैं कि आपने हर जगह ठाकुर जी को परब्रह्म दिखाया है, कहीं ऐसा दिखाया? बोले नहीं दिखाया। बोले इसीलिए आपका मन अशांत है। परब्रह्म की चर्चा सुनकर के लोग भयभीत हो जाएंगे, परब्रह्म की चर्चा सुन के लोगों के चित्त में आस्था जगेगी, विश्वास जगेगा, समर्पण जगेगा, पर प्रेम तो इन निर्मल यशों से ही होगा ना।
इनकी रचना करो। वो ठाकुर जी प्रेमी कैसे हैं, वो ठाकुर जी ब्रज में कैसी लीला करते हैं, उनका अंतरंग भाव, उनका प्रभाव तो बहुत दिखा दिया, आप स्वभाव दिखाओ, स्वभाव कैसा है। तब वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की। बोलो भागवत महापुराण की। जिस भागवत में भगवान का निर्मल यश कहा गया है। बंधुओं, छोटे छोटे संकेत हैं ठाकुर जी की ब्रज लीला में, कौन कौन सी लीला की है, और उन्हीं संकेतों से अष्ट सखाओं ने, सूरदास जी ने, मीराबाई ने और जितनों ने भी ब्रज साहित्य गाया, उसी भाव से ही सुनकर के सबने उसका विस्तार कर दिया, उसका प्रकाश कर दिया। उद्गम इन ब्रज लीलाओं का तो है भागवत से ही, श्रीमद् भागवत से ही ये सब प्रकट हुआ है। ऐसी भागवत की कथा की वेद व्यास जी ने रचना की, और रचना करने के बाद अपने सुपुत्र सुखदेव जी को प्रदान की। सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा गंगा के तट पर बैठे हुए परीक्षित को सुनाई। परीक्षित जी महाराज आनंदित हुए और मन में विचार करने लगे कि 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, इसकी मुक्ति के लिए क्या किया जाए। तब श्री शुकाचार्य जी ने आकर के कथा श्रवण कराई। सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा। तब महाभारत के प्रसंग सुनाए। इसी बीच कुंती स्तुति, भीष्म पितामह की स्तुति, इन सब भावों को कहा गया। मैंने कई बार विस्तार से सुनाया है। तत्पश्चात परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। श्री सुखदेव जी आए और श्री शुकाचार्य जी के आते ही परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि नाथ, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं, कृपा कर मुझे बताओ। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं, वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित, 7 दिन में मरने के बाद मुक्ति मिले, ये प्रश्न तुमने किया है। 7 दिन बाद मुक्ति की कामना का प्रश्न मत करो, बल्कि ये प्रश्न करो कि इन 7 दिनों में मुझे भक्ति प्राप्त हो जाए। श्री परीक्षित जी महाराज बोले, मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है। तब बड़ा स्पष्ट अर्थ बताया। मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। तुम मृत्यु के पश्चात वैकुंठ जाके भगवान का दर्शन करना चाहते हो तो फिर तुम मुक्ति की याचना करो, लेकिन यदि तुम जीवित अवस्था में इन 7 दिनों में भगवत दर्शन करना चाहते हो तो भक्ति की कामना करो।